नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद खान एमएमएस न्यूज़ 24 के इस चुनावी महासंग्राम नगर की सरकार में आपका स्वागत करता हूं। कहना चाहूँगा कि देवास से हमारे 6 महापौर पद के लिए प्रत्याशी मौजूद हैं। महिला आरक्षित सीट है। इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन इन 6 प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा जिन प्रत्याशी का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिनका सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, मनीषा दीपक चौधरी हमारे बीच में मौजूद हैं। मनीषा दीपक जी, नमस्कार। दूसरी बात, इनको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो चुनाव चिन्ह है सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल जो होता है वो कई चीज़ों में काम आता है। जड़ तक जो किसी को रोग होता है, रोग खत्म करता है। और एक ये ऐसे ही मुद्दे के साथ नगर के जो समस्याएं हैं उन्हें जड़ के साथ ख़त्म करने के लिए निकली हैं। मनीषा जी से हम जानेंगे कि शहर के विकास के लिए उनका क्या विज़न है और वो क्या सोचती हैं अपने देवास के लिए। यहाँ पर उनके जब प्रचार वाहन देखे गए तो उसमें बेटी भी कहा गया, बहू भी कहा गया। हम जानेंगे कि देवास की बेटी से और बहू से कि वो शहर के लिए क्या सोचती है। मनीषा जी, ये बताएं कि आपका नाम अभी काफ़ी चर्चा में है। आप नर्मदा युवा संगठन की पिछले 2-3 साल से सदस्य रही हैं और 2020 से भी आप सक्रिय हैं। आखिर ये बताएं कि आपका पहले कांग्रेस से नाम चला, उसके बाद निर्दलीय आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? मैं बताना चाहूँगी कि चूँकि मेरा धरातल देवास से है, मैं यहाँ की सभी समस्याओं से पूर्णतः अवगत हूँ। मैं मेरा परिवार 20 वर्ष से राजनीति में सक्रिय रहा है, पर कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा हमारी उपेक्षा की गई है। यही कारण है मैं निर्दलीय आई हूँ। और दूसरा कारण मेरा है कि जो अन्य पार्टियों द्वारा जिन कैंडिडेट को चुना गया है वो कहीं ना कहीं जनमानस की स्थिति होती है, जो उनका विचारधारा है उनमें वो फिट नहीं बैठ रही है। यही कारण है मेरा निर्दलीय आने का कि मैं जो महापौर का पद है उसके लिए योग्य हूँ, शिक्षित हूँ तथा इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ और अपना डिसीजन स्वयं ले सकती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये तो डिसीजन की बात कही, लेकिन आपके जो ससुर जी हैं वो भी शहर में काफ़ी बोल्डनेस, उनके एक अलग पहचान रही है। फिर आप कैसे कहती हैं कि मैं आपके किसी के उसमें नहीं आएंगी, दबाव प्रेशर की बात? मैं शादी को 10 वर्ष हो गए हैं। मेरे ससुर ने मुझे अपने उनकी सक्रियता में रहते हुए भी मुझे एक अलग से मौका दिया है कि आप भी आगे आएँ। और मैंने उनके साथ रहने के बावजूद भी अपना एक अलग ही देवास में पहचान बनाई है। तो मैं समझती हूँ कि शायद मेरी पहचान मेरी जगह रहेगी, उनकी पहचान उनकी जगह रहेगी और लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। वो देवास की बागडोर एक ऐसी महिला को देगी तथा तुलना करेगी प्रत्याशियों में कि तुलना के आधार पर ही कि कौन हमारा आगे आने वाला महापौर होगा। अच्छा, जैसे आपके ससुर जी की बात निकली है, तो आपकी शादी के बाद भी आपकी एजुकेशन जारी रही, थोड़ा कुछ बताएं। जी। मैंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो देवास से कंप्लीट की थी, शिशु मंदिर से। उसके बाद फिर मैंने BCA किया और शादी के बाद फिर मैंने पापा के आगे बढ़ाने पर ही मैंने B.Ed किया। उन्होंने हर कदम पर अपनी बेटी को, अपनी बहू को बेटी के रूप में आगे बढ़ाया है और कहा है आप अपने स्तर पे अपनी पहचान बनाइए तथा समाज में अपना परचम लहराइए। अच्छा, ये बताएं कि आपको देवास की जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या नज़र आती हैं? क्योंकि अपने नाली है, गली है, ये तो समस्याएं हर क्षेत्र की होती हैं और रेगुलर बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो मेजर समस्याएं हैं वो क्या नज़र आती हैं आपको? मेजर समस्या मैंने अभी तक देखी है पेकी प्लाट की, नेजुल की। जो अगर किसी का रेन बसेरा नहीं होता है तो शायद वो किसी काम का नहीं होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, बेरोजगारी की। युवा वर्ग में देवास में कोई एजुकेशन हब नहीं है, वो एजुकेशन हब मैं स्थापित करूँगी तथा बेरोजगारों को रोजगार दूँगी। तीसरा रहेगा, जो मेरा नगर निगम कर्जे में है वो उस नगर निगम को कर्जे से मुक्त कराऊंगी। ये मेरे कुछ खास पॉइंट है जो अहम मुद्दे हैं देवास में, जिन्हें मैं ख़त्म करूंगी। देवास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर काफ़ी वर्षों से एक लंबा बकाया नगर निगम का है।
तो आपको लगता है कि कभी आप चुनाव जीत कर आएंगी तो जो लंबा अमाउंट जो नगर निगम का बाकी है वो निकालने में आप कामयाब रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कामयाब रहूँगी। मुझे पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है मेरा, पर राज्य सरकार से जो फंड मिलेगा उस फंड के आधार पर मैं ये बकाया मुक्त कराऊंगी औद्योगिक क्षेत्र को। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कुछ विशेष देवास में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगी आप? मैं महिला हूँ और मैंने धनगर समाज में महिला प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहकर महिलाओं की सामाजिक और निजी समस्याओं को सुना है, देखा है, और इसी आधार पर मैं महिला सशक्तिकरण की ओर ज़्यादा ध्यान दूंगी। महापौर पद मिलने के बाद ही मैं एक हेल्पलाइन नंबर अलॉट कराऊंगी महिलाओं के लिए, ताकि उनकी 24 घंटे में समस्याओं का समाधान हो सके। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ूंगी। महिलाओं के लिए गली और नुक्कड़ में कैमरे की व्यवस्था कराऊंगी। साथ साथ महिलाओं के बहुत सारे ऐसे, जैसे मार्केट में शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, वो शौचालय स्थापित करवाऊंगी। मनीषा जी, ये बताएं कि यहाँ से कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, 3 राष्ट्रीय दलों ने अपने लोगों को चुना है, उसके अलावा भी 2 उम्मीदवार हो रहे हैं, तो छठी आप हैं। क्या महसूस होता है आपको उन प्रत्याशियों को देखकर? जो 2 प्रत्याशी विरोधी दल द्वारा सौंपी गई है जनता को, उन्हें देखकर तो प्रतीत होता है जैसे कठपुतलियाँ जनता के हाथ में दे दी हैं। उनके नेता, उनके जो पति है वो नेता पति के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहीं भी किसी भी स्तर पर सामने महिलाओं का ना होना ही जनता को ऐसा आभास हो रहा है कि महिला की जगह हमें नेता पति मिल रहा है। और मैं वादा करती हूँ कि मुझे अगर महापौर का पद मिलता है तो मेरे पद के बाद मेरे परिवार का मेरे किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो मैं स्वयं लूँगी। अच्छा, जैसे एक डिबेट थी, उस डिबेट में बीजेपी प्रत्याशी का वहाँ से जाना, आप भी मौजूद थी, क्या कहेंगी उस विषय को आप? जनता को सोचना चाहिए कि अगर आपका मेयर आपके बीच में लाइव डिबेट में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो नागरिक है उनका भविष्य खतरे में है। ये तो रही बात नगर की। मेयर के रूप में अगर आप नगर निगम में पहुंचती हैं तो वहाँ पे एक बड़ी तादाद में अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ विज़न है आपका, कुछ सोच है उन लोगों के लिए? नगर निगम में जो भी मेरे भाई सफाई कर्मचारियां हैं उन्हें मैं स्थायी रूप से जगह दूंगी, और जो कार्यकाल में रहकर जो शांत हो गए हैं उनके परिवार के लोगों को वहाँ जगह दूंगी। तथा नगर निगम में सफाई की बात होती है, सफाई तभी होगी जब सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ेगी। ये संख्या में बढ़ाऊंगी तथा वार्ड को, शहर को साफ रखूंगी। देवास को लेकर मेरे अंदर सपने हैं। मैं देवास को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी और ट्रेडमार्क सिटी बनाना चाहती हूँ। ये मेरे विज़न है और यही मेरे विकास की मुख्य केंद्र है। धन्यवाद। सवाल कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, तीखे सवाल हो या सीधे सवाल हो, हर सवाल का जवाब देने के लिए मनीषा चौधरी तैयार थी। तो आगे और हम नगर की सरकार में आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।